की गुफ्तगू का उन्वान है पैगाम आला हजरत और इस्लाह मुआशरा। बज़ाहिर दोनों उन्वानात अपने अंदर बड़ी वसअत रखते हैं। उसी मुनासिबत से मैंने पैगाम आला हजरत और इस्लाह मुआशरा को सामने रखकर कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। याद रखें, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अफकार को अगर हम सामने रखें तो इस्लाह मुआशरा करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर कितने गुनाह मौजूद हैं, दुनिया के अंदर कितनी बुराइयां मौजूद हैं। इस्लाह मुआशरा का एक पॉइंट मैं अपने खुतबा की बारगाह में भी पेश करना चाहता हूँ। अगर हम इस पर मेहनत कर लें, हमारी कौम सुधर जाएगी, हमारी कौम संवर जाएगी। देखिए, नमाज पर कितनी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन कौम फिर भी नमाजी बनने के लिए तैयार नहीं है। रोजों पर तकरीर करते करते मुकर्रिर लोगों के गले बैठ गए, किसी का इंतकाल भी हो गया, लेकिन कौम फिर भी जितने रोजे रखने चाहिए उतने रोजे रखने के लिए तैयार नहीं है। जिना की मुजम्मत कौन नहीं जानता, बल्कि मुकर्रिर से ज्यादा इंटरनेट के जमाना है, मुकर्रिर से ज्यादा जिना की नहुसत को पब्लिक समझती है, पब्लिक जानती है, लेकिन फिर भी हर दिन जिना बढ़ता जा रहा है, बदकारी बढ़ती जा रही है। क्या मुसलमानों को ये नहीं पता कि जानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ जिना करने वाले को अल्लाह सजा नहीं देगा, बल्कि उसकी नस्लों तक उसके अजाब को अल्लाह बाकी रखेगा। उसकी नस्लें जिना का बबाल भुगतती रहेगी, उसकी नस्लें तड़पती रहेगी, उसकी नस्लें सिसकती रहेगी। आप देख लीजिए, अक्सर बादशाहों की औलाद आज दुनिया के अंदर भुखमरी का शिकार है, कसमपुरसी का शिकार है, बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह अकबर। क्या मुसलमानों को ये नहीं पता, जो शराब पिएगा, नशा करेगा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो उसका मुंह सूअर की तरह होगा या तो उसका मुंह बंदर की तरह होगा। ये रसूलुल्लाह के फरमान मुसलमानों तक बार बार पहुंचाए जा चुके हैं। इसलिए कि इस्लाम आज नहीं आया है, इस्लाम 100 साल पहले नहीं आया है, इस्लाम 500 साल पहले नहीं आया है। इस्लाम उस दिन से आया है जिस दिन से आदम जमीन पर आए हैं। सबसे पुराना मजहब जमीन पर इस्लाम है। जब किसी का बाप पैदा नहीं हुआ था, तब हमारा बाप इस जमीन पर इस्लाम को लेकर आया था, और उस बाप को दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहती है। इसलिए कोई हमें नए मजहब का ताना न दे। हमारा मजहब सबसे पुराना मजहब है। न किसी की माँ जमीन पे थी, न किसी का बाप जमीन पे था। उस वक्त हमारा बाबा सबसे खूबसूरत अल्लाह की मखलूक में उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम जमीन पर लेकर आए थे। और ये भी बड़ी बात है, आदम जमीन पे आए तो थे, लेकिन जिस जमीन पे आए थे न वो यमन की जमीन थी, न वो शाम की जमीन थी, न वो इराक की जमीन थी, न वो ईरान की जमीन थी, वो हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान की जमीन। हम अपने बाप की वफादार औलाद है, जो इस्लाम आदम लेकर आए थे। हम आदमी होकर उस इस्लाम पर आज अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वफादार बेटे वही होते हैं जो बाप के घर में रहते हैं। जो बच्चे वफादार नहीं होते वो बाप का घर छोड़ के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों साल बीत गए, लेकिन अब भी हम अपने बाप के घर में हैं। और हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह हमें मौत भी इस्लाम पर अता फरमा, यानी बाप के घर में मौत अता फरमा। ये हमारी शराफतों की इंतहा है, जो अल्लाह की तौफीक से है कि हम अपने बाप के घर में मरना चाहते हैं। और कुरान भी कहता है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर मुसलमान। यानी मजहब बदल के मत मरना, अपने बाप के मजहब पे मरना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप जहां गया है, तुम्हें भी यकीन है कि वो तुम्हारा बाप है, तो तुमको भी वही जाना चाहिए। जहां बाप है वहीं तुम्हें भी जाना चाहिए। और हमारा बाप कहाँ गया? हमारा बाप आया था जन्नत से और हमारा बाप जन्नत में गया। तो जो
जो जिसके रास्ते पे चलेगा, तवज्जो करना, मैं अलग तरफ नहीं जाना चाहता इसलिए कि रात काफी हुई है, मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू समेटूंगा। खड़े होने वालों का भी मुझे ख्याल है और बैठने वालों का भी मुझे ख्याल है, इसलिए कि बहुत देर तक के इंसान बैठे बैठे भी थक जाता है और खड़े खड़े भी थक जाता है। तो और हमारा मसलक तो ये है, हमारे इमाम अहमद रजा लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि लोगों का ख्याल करते हुए जब नमाज पढ़ा रहे हो तो नमाज को मुख्तसर करना चाहिए। तो जब लोगों के ख्याल में नमाज मुख्तसर हो सकती है तो लोगों के ख्याल में बयान मुख्तसर करना ये भी इबादत से कम नहीं है। इंशाअल्लाह मैं आपका ख्याल जरूर करूंगा, लेकिन जितना आपका बहुत ज़ौक़ सलामत रहेगा उतनी बात करूंगा, और आपका ज़ौक़ खत्म हो जाएगा तो मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो जाएगी। हालांकि मुंतज़िमीन ने भी बड़े उन्वानात की तरफ इशारा किया और साथ ही साथ हजरत मौलाना सादिक रिजवी साहब ने भी कुर्सी से उतरते उतरते मुझे मजीद उन्वानों की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कोशिश की जाएगी अल्लाह की तौफीक से जितने समेट सकते हैं समेट लें। गौर फरमाइएगा, जिसके रास्ते पे चलोगे, मिसाल के तौर पे कलकत्ता का रास्ता पकड़ा है तो कलकत्ता ही जाना है, कभी जिंदगी में मुंबई नहीं जा सकते। जा सकते हैं कलकत्ता का रास्ता चूज करने वाला मुंबई कभी जा सकता है। आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, अदीब हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, बड़े नसब का हो, बड़े हसब का हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कोई हो, रास्ता जो चुनेगा वहीं जाना है उसने। जिंदगी भर अगर कलकत्ता के रास्ते पे चलता रहा, मुंबई कभी नहीं पहुंच सकेगा, कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही शरीफ हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कुछ भी हो, मुंबई का रास्ता नहीं पकड़ा तो उस रास्ते नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है हमारा बाप जन्नत से आया था, जन्नत में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने बाप के रास्ते पे रहना है, लेकिन बाप का रास्ता क्या है अभी बीच में बात आएगी तो अर्ज की जाएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, इस्लाम सबसे पुराना मजहब, इस्लाम सबसे कदीम मजहब, पुराना इस माना में सबसे पहले आया है, वरना इस्लाम कभी पुराना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, याद रखना कदीम मजहब है, पहले आया है, इस एतबार से पुराना, वरना याद रखिए अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम हर दौर में नया है, हर जमाने में नया है, हर अस्र में नया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और ऐ सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीजों, जरा तवज्जो फरमाएं। मुसलमानों को पता नहीं है कि अल्लाह अकबर नशा करने से जब जो अपनी कब्र से उठेंगे या तो सूअर की तरह उनकी शक्ल होगी या तो बंदर की तरह उनकी शक्ल होगी। मेरे भाइयों बताइए अल्लाह अकबर, किस औरत को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शबे मेराज, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, और यहाँ तक फरमाया कुछ औरतों को मैंने कुत्ते की शक्ल में जहन्नम के अंदर देखा कि औरतें कुत्तों की शक्ल में हैं, उनके सीने पे उनकी जबान कुत्ते की तरह लटक रही है। अल्लाह अकबर, औरत कुत्ती बन जाए, अल्लाह अकबर, ये मैं कोई गाली के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, हदीस पेश कर रहा हूँ, ये मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया। औरत कुत्ते की शक्ल में, मुंह पे जबान लटकी हुई है, जबान लटकी हुई है, इतनी लंबी जबान है, उसकी पीठ पर गिरती है जबान। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो शौहर के साथ मुंह चलाती थी, बक बक करती थी, शौहर का दिल दुखाती थी, लोगों से ज्यादा बातें करती थी, बातें करने में झूठ, गीबत, चुगली और झगड़े लगाती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, ये सब पता है इसलिए कि रोज जलसे हो रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर लग रहे हैं, जलसे खूब हो रहे हैं। रोजाना कोई ऐसी महफिल नहीं, झारखंड हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां पर महफिलें नहीं, सबको पता है रोजाना इस्लामी माशरा, कोई नमाज का उन्वान, कोई रोजे का उन्वान, हम खुद भी रोज बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर, मुकर्रिरों को खुतबा को 15-15 दिन तक घर जाना नसीब नहीं हो रहा है, सब चाहते हैं माशरे की इस्लाह हो जाए, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी अजमतों पर कुर्बान, तू ऐसा वक्त का कलंदर है, तूने एक पॉइंट पर मेहनत करके बता दिया, कौम को संवारना है तो ज्यादा उन्वान पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो करना, यही फिक्र रजा है, यही पैगाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर, तुम कितने उन्वानों पे बोलोगे, कितने उन्वानों पे मेहनत करोगे? इमाम ने बताया पूरी जिंदगी एक उन्वान पर पूरी दयानतदारी से मेहनत कर लो, एक उन्वान पर, इसलिए कि इंसान बिगड़ता कब है और इंसान सुधरता कब है, इंसान बिगड़ता कब है, इंसान सुधरता कब है। एक निकाती फार्मूला है, एक पॉइंट है, जब कोई नबी के करीब हो जाता है वो सुधर जाता है, और जो नबी से दूर हो जाता है वो बिगड़ जाता है। बस इमाम ने यही बताया,
मेहनत करनी है तो इस पर मेहनत करो कि तुम मेहनत करके अपने नबी के करीब अपनी कौम को कर दो। जब मेरी कौम का जवान नबी के करीब हो जाएगा, नबी का इश्क उसके सीने में पैदा हो जाएगा, फिर उसको मना नहीं करना पड़ेगा कि गाना मत सुन। अरे वो पागल है जो नबी की जुल्फों का असीर हुआ तो किसी हीरोइन की जुल्फों के वो गाने गाएगा। जिस दिन इश्क़ मुस्तफा पैदा होगा फिर वो गाना नहीं सुनेगा, वो नाते मुस्तफा सुनता नजर आएगा। इसलिए कि उसको पता होगा अरे किसी औरत की जुल्फों की उस घोंसले के उजड़े हुए घोंसलों की तारीफ में क्या करूं, बल्कि उसकी तारीफ करूं जिसकी जुल्फों की तारीफ कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। हाय हाय हाय, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहे फिर उसकी जुल्फों का मैं जिक्र न करूं। याद रखना, मैं चैलेंज से कहता हूं आज भी जहां मुस्तफा जान रहमत की असली जुल्फे मौजूद है, असली मोए मुबारक मौजूद है, मेरे नबी की जुल्फे आज भी बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी मौजूद है, आज भी बढ़ रही है। साल भर पहले देखो तो अलग, आज देखो तो अलग। अरे नादान, किसी मरने वाले की जुल्फों को कभी बढ़ते देखा है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की जुल्फों की शान है, आज भी बढ़ रही है। एक से दो, दो से चार, चार से छह होती जा रही है। जरा गौर करें, जिसकी जुल्फों की मिसाल नहीं है उसकी जात की मिसाल कहां लाई जा सकती है? कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है, कैसा नबी हमारा है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है, दो बूंद है, दो बूंद है, जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कोई अंदाजा तो लगाए, कौसर वो है जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोग कभी नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन इतना बड़ा कौसर मुस्तफा जान रहमत का एक बूंद है, जिसका एक बूंद इतना बड़ा हो उसकी जात की बड़ाई का अंदाजा कौन कर सकता? जिसकी दो बूंद है, कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने बताया नबी के करीब कर दो अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को नबी के करीब कर दो। नबी का इश्क उनके दिल में पैदा कर दो, नबी का इश्क उनके सीने में पैदा कर दो, नबी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर दो। ना, आज लोग कहते हैं बेटे मुर्तद हो रहे हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैंने कहा जिस दिन इश्क मुस्तफा बच्चों के दिल में पैदा कर दोगे, हमारे बच्चे मुर्तद नहीं होंगे, मुर्तद बनाने वालों को मोमिन बना देंगे। इश्क तो पैदा करो, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मैं बहुत लंबी नहीं, मैंने कहा ना मेरे दिल में दिमाग में बहुत से वाकयात, बहुत सी रिवायात आ रही है, लेकिन आपका ख्याल जरूर करूंगा। जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। हमने क्या अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाया? मेरे भाई, अगर हमने इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिलों में पैदा किया होता तो हमारे बच्चे अल्लाह अकबर आज नशा न करते, नशा न करते। इसलिए कि अल्लाह अकबर 16-16, 17-17 साल के बच्चे आज नशे में डूबे हुए। क्यों? जिसको एक नशा हो वो दूसरा नशा कभी नहीं करता। अगर हमने अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा का नशा करवा दिया होता तो हमारे बच्चे फिर किस कोई नशा नहीं करते। आज ये एमडी और पता नहीं क्या क्या बनाए आ गई है, लोग बताते हैं तो सुनने में आता है, वरना हमें पता भी नहीं कि ऐसे भी लोग नशा करते हैं। ऐ मेरी कौम के बेटों, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, मैं जवानों से मुखातिब होकर के कह रहा हूँ, अपनी जवानी की कदर करो। ये जिंदगी और जवानी अल्लाह ने पहली और आखिरी मर्तबा देना है। इससे पहले जवानी नहीं मिली, जवानी गुजरने के बाद फिर जवानी नहीं मिलेगी। जाओ अपने मोहल्ले के उन बुढ़ों से, बड़े मियाँ लोगों से पूछो जवानी की अहमियत क्या है। बुढ़ापे में 60 साल में कमर घुटने दुखने लगे, आंखें नाकाम हो गई, कान सुनने से बहरे हो गए, तब इंसान
सोचता है हाय हाय हाय, मैंने जवानी की के साथ वफा की होती तो जवानी ने भी मेरे साथ वफा की होती। अल्लाह अकबर। याद रखो हमारी जवानियां भी गुजर जाएगी, ये खूबसूरत काले काले सिया चमकते हुए बाल सफेद बालों में तब्दील हो जाएंगे। ये खूबसूरत ताकतवर हड्डियां जिन पर घमंड कर रहे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों, इन हड्डियों से कूदे खत्म हो जाएंगे। अपने दादा के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपने बाप के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो, अपनी माँ के बुढ़ापे से इबरत हासिल करो। क्या हमने अपने बचपन में नहीं देखा था अब्बा को दंदनाते हुए चलते दे नहीं देखा था, लेकिन आज बगैर लकड़ी के सहारे से अब्बा जी चल पा रहे हैं। याद रखना बहुत जल्द जवानी का ये ढलता हुआ सूरज गुरूब की तरफ जाएगा और याद रखना पछताओगे। बल्कि हमारे इमाम अल्लाह अकबर इमाम इब्ने रजब हम्बली फरमाते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में अय्याशी करते हैं, जो जवानी में आवारगी करते हैं, अल्लाह उन पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करता है, उनको इतना जलील रुस्वा और जलील करता है कि वो भीख मांगते हैं तो अल्लाह लोगों को भीख की तौफीक भी छीन लेता है। लोग चादरों में मुंह छुपा छुपा कर बुढ़े रोते हैं। मैं बूढ़ों को जलील करने नहीं आया, लेकिन जवानों को बेदार करने आया हूँ। अपने मोटे मोटे बाजुओं पे घमंड करके उंगलियों के इशारे से इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने वाले जवानों, हमारी उंगलियों के पोरे इंटरनेट पर जिना की वेबसाइट पर जाने के लिए नहीं, ये तो तस्वीर पढ़ने के लिए है, ये तो नाखूने तदबीर से लोगों की तकदीर को संवारने के लिए है। इकबाल ने एक सदी पहले जवानों से कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरी कौम के जवानों, तुम ही थे जिन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी थी, तुम ही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। आज तुम इतने निकम्मे हो गए मेरे भाई कि तू आज ज़िना की फिल्में देख रहा है। मुसलमान और ज़िना की फिल्म देखे, क्यों? इश्क नहीं है दिल में, इसलिए कि जिसके दिल में इश्क होगा उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता, उसकी आंखें तो महबूब का रास्ता। ज़िना की फिल्म जो देख रहा है, ये फकीर कादरी आपको तौबा की दावत देता है, मगर याद रखना कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम। हाथ उठाने की भी इजाजत नहीं, हाथ उठवाने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि तुम हुजूर के उम्मती हो और जो मेरे नबी का उम्मती है वो सबसे बड़ा वीआईपी है। उससे बड़ा वीआईपी दुनिया में कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ। बड़े से बड़ा बादशाह मशरिक से मगरिब का बादशाह बन जाए, लेकिन वो उतना वीआईपी नहीं हो सकता जितना नबी का उम्मती वीआईपी होता है। उसकी वजह यह है, बादशाहों के लिए मोरछल झले जाते हैं, मोरछल झले। बादशाहों के लिए रेड कारपेटें बिछती थी, बिछती है, बिछती रहेगी, लेकिन नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? तवज्जो चाहता हूं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरे उलमा मेरी तायीद करेंगे। मैं आपके सामने कोई मन घड़त रिवायत बयान करने नहीं आया। मन घड़त रिवायतें वो बयान करते हैं जिनके मसलक में रिवायतें नहीं होती। जो 1857 के बाद दुनिया में आए वो रिवायत नहीं होती तो उनको गढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ 1450 साल की रिवायतें मौजूद है, इसलिए हमें गढ़ने की जरूरत नहीं। नबी के उम्मती से बड़ा कोई वीआईपी है? किसी के लिए रेड कारपेट बिछे, किसी के लिए ये कारपेट, किसी के लिए वो कारपेट, कोई नबी के उम्मती की हैसियत और इज्जत तो जाने। जब वो पुलसरात से गुजरेगा नबी का वफादार, तो सारे फरिश्तों का सैयदो सरदार जिब्रील अमीन अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछाने की तमन्ना जाहिर करते। जरा गौर तो करें, जरा गौर करें, जरा गौर फरमाएं, आप अपनी अहमियत को समझो। सैयदुल मलाइका तुम्हारे पैरों के नीचे अपने परों को बिछाने की तमन्ना जाहिर कर रहे हैं, अपनी अहमियत समझो। लेकिन ये अहमियत तुम्हें मुगल, पठान, शेख, सिद्दीकी ये अला फला होने की वजह से नहीं है।
ये फजीलत तुम्हें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आलिम, जाहिल होने की वजह से नहीं है। ये फजीलत तुम्हें गोरा, काला, मशरिकी, मगरिबी होने की बुनियाद पर नहीं है। ये फजीलत तुम्हें यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र होने की बुनियाद पे नहीं है। अगर जिब्रील परों को बिछा रहे पैरों के नीचे, वो सिर्फ एक निस्बत कि तूने आमिना के लाल से वफा कर दी, मैंने तेरे पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दिया। बताओ तो सही, वफा करना शर्त है, लेकिन वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वफादार तो इस पर भी मुतमईन नहीं है। वो कहता मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? वफादार तो कह रहा है मैं जिब्रील का सहारा लेकर क्या करूं? मैं जिब्रील का सहारा लेके क्या करूं? क्योंकि मेरी वफा के गैरत के तकाजे तो कहते हैं जिब्रील आप पैर बिछाए ना बिछाए, लेकिन मुझे तो कुछ और दरकार है कि यहाँ भी मेरा जी चाहता है कि जिब्रील के परों के सहारे की बजाय मैं अपने महबूब के हाथ में पहिया देकर कहूं आका पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न। और मुझे जिब्रील क्या चाहिए? मुझे तो ओ मेरे महबूब मेरा हाथ पकड़, ओ मेरे महबूब मेरा, क्या मजे होंगे पुल से। कोई कट कट के गिरेगा, कोई फट फट के गिरेगा, लेकिन जिसके हाथ महबूब के हाथों में, क्या मजा। बैया हाथों में होंगे उस महबूब के, हाँ, और महबूब हाथ पकड़कर पुल सरात से गुजार रहा होगा, तो क्या डर डर के चलोगे? वफा शर्त है। डर डर के बोलो भाई हुजूर के हाथ में हाथ है और पुल सरात से गुजर रहे हैं, तो डर डर के चलोगे? नहीं समझे। डर डर के चलोगे? बोलो डर डर के चलोगे? अरे जाने वफा ने जब हाथ हाथ में पकड़ लिया तो डर डर के चलोगे? आका कोई कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आला हज़रत कहते मैं तो चैन से नहीं चलूंगा, क्योंकि महबूब के हाथ में हाथ, क्या मजा आएगा। लोग पुल सरात से पता नहीं कैसे कैसे गुजरेंगे, कोई घसीट घसीट कर गिरेगा, कोई कट कट के गिरेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन हबीब ने जिसका हाथ पकड़ लिया, मेरे इमाम कहते फिर डर काएगा, क्योंकि मैं तो गुजरूंगा चैन से नहीं, महबूब का जलवा सामने होगा, हबीब का रुख सामने होगा, महबूब का जलवा देखूंगा और चैन से नहीं चलूंगा, बल्कि कैसे चलूंगा? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। जरा एक नारा ये लगा दे मेरे साथ, मोहम्मद हमारे, सब मिलकर मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। इमाम अहमद रजा ने यही, हुजूर के हो जाओ, मैदान महशर में कौन कांपेगा कौन क्या करेगा लोग जाने, जो हुजूर का हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ना। 50,000 साल का मैदान महशर हुजूर के वफादारों के लिए सिर्फ जोहर की 4 रकत के बराबर होगा। हुजूर के गुलामों के लिए वफादार तो हो जाओ, लेकिन कौन वफादार? जो एमडी पीर है वो वफादार है, उसको गद्दार भी नहीं कह सकते, उसको गद्दार भी नहीं कहता। कि मैंने कहा हुजूर के उम्मतियों मुझसे बेहतर हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि हुजूर के उम्मतियों में, आशिकों में जो फेरिस्त बनेगी, अगर उसमें आखिरी नाम भी अमीनुल कादरी का आ गया तो मैं कामयाब। मैं सबसे गिरा पड़ा हुजूर की उम्मत, मुझसे नीचे गिरा पड़ा कोई नहीं है, मुझसे बेहतर हो। हम आप पर आकर एहसान नहीं करते, आप आकर हम पे एहसान करते हो, हैं? हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, उम्मीद है कि हुजूर के गुलामों की ज़ियारत करेंगे तो क़यामत में हमारी निजात होगी। हम बहुत गिरे पड़े हैं, ये आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह जानता है, ना आजिज़ी कर रहा हूँ ना रियाकारी कर रहा हूँ, ये हकीकत है। हमसे बुरा कोई है ही नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि अगर हम बख्श दिए गए, अल्लाह करे सब बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा था, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब,
बख्श बेपूछे लजाए को, लजाना क्या है। अल्लाह अकबर, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से बात पूरी करूं। बताओ, हुजूर के इश्क की तरफ आओगे तो क्या किसी और को तकोगे? आशिक तो महबूब को छोड़कर किसी को तकना ही नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, ये जो गुनाह है ना, ये जो अय्याशियां है ना, ये जो बदकारियां है ना, सोचो तो सही। अरे आशिक तो बड़ा बागैरत होता है मेरे भाई। आशिक होकर नबी को तकने की बजाय तुम जिना की फिल्में देखने की हिम्मत कहां से लाते हो? और एक बात बताऊं आपको, चले गुफ्तगू को एंड की तरफ टर्न करता हूं। एक बात बताऊं आपको, अबू जहल के पत्थर, ये मेरे दिल का दर्द है, खिताब नहीं कर रहा हूं, एंड की तरफ चल। अबू जहल का पत्थर रसूलुल्लाह को उतनी तकलीफ नहीं देता जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ देते हैं। क्योंकि जिस दिन रसूलुल्लाह कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, अब उन पर कोई पत्थर नहीं बरसा सकता, कोई बदबख्त इसकी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन ए आशिकान मुस्तफा, मेरी कौम के जवानों, सैयदना फारूक आजम कहा करते थे कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करोगे तो तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा और गमगीन करोगे। सोचो तो सही। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, इश्क मुस्तफा का दावा करने वाली बहनों से और भाइयों से, जब अपनी माँ का दिल दुखाने वाले की जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आता, तो जो रोजाना हजारों बार रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में रंजीदा करता हो, तकलीफ पहुंचाता, अज़ियत पहुंचाता हो, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? ये जो गंदी फिल्में देखते हो, इसे कोई देखे ना देखे, इससे कोई आगा हो ना हो, लेकिन हुजूर को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नरम नरम गद्दों पे लेट कर गंदी फिल्में देखते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती कभी इसका ख्याल नहीं किया। तुम सूद के धंधे करते हो। ये सूद, सूद क्या है? सूद, ये ब्याज क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा, एक निवाला खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। जिना, अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। जिना, अल्लाह अकबर। आज तो औरतें भी सूद का धंधा कर रही है, और याद रखना, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। ये भी फरमाया, सूद खाना काबे में जिना करना बराबर बराबर है। पैसा ही सब कुछ है, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहनों को कहता हूँ, तुम्हारे जमीर कहाँ मर गए? कनीज़ाने फातिमा, तुम्हारे जमीर कहाँ मर गए? आज तुम अल्लाह अकबर पता नहीं किस किस नाम से जुड़ करके सूद के धंधों को प्रमोट कर रही हो। अरे जिस कौम की माएं बिगड़ जाएं, उस कौम पे बच्चों को कौन संभाल सकता है? ये इस्लामी मुआशरा के रस्मी जलसे नहीं संभाल सकते, बिगड़ी हुई माँ की औलादों को नहीं संभाला जा सकता। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो फरमाए। हराम लुकमा खाने पर तुली हुई हो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर। एक हम पूरे मुल्क में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में बचत गट के नाम से, और आपके बिहार में, झारखंड में पता नहीं किस नाम से, समूह के नाम से अल्लाह अकबर। सुनो गौर से सुनो, तुम्हारी गैरत कहां मर गई मुसलमान? तुम अपनी औरतों को काफिरों के साथ बैठने के लिए भेज देते हो। ये जो सूद का जो चक्कर चलता है, ये चक्री चलती है, इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं, सब औरतें करती हैं। जब अपने पीर के सामने तुम अपनी औरत को अकेले नहीं बिठा सकते हैं, और काफिरों के सामने बिठाते हो, तुम्हारी गैरत है। सिर्फ जलसों की हद तक तुम्हारी गैरत है, हाथ चुमने की हद तक तुम्हारी गैरत है। मेरे जुमलों को बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ जवान भाई, तेरी गैरत कहां मर गई? तू काफिरों के साथ सूद के नाम पे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को बिठा रहा है। जो मजहब वली के साथ में अपनी बीवी को अकेले बैठने की इजाजत नहीं। अरे वली तो अपनी जगह। सुनो गौर से सुनो, इमाम इब्नुल जौजी हदीस लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अकेली औरत किसी अजनबी मर्द के साथ बैठ सकती है? सुन लो, दीन सीखो, दीन सिर्फ साल में एक मर्तबा रस्मी जलसा भीड़ इकट्ठा करने के लिए मत करो, अपने आप को बदलने के लिए करो। और अगर नहीं बदल सकते तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ।
कुदरत के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा। जब अल्लाह किसी पे अजाब नाज़िल करने का फैसला कर ले, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह फैसला कर ले तो कोई नहीं बचा सकता। आप लोग को हमारे जुमले गलत लगते हैं, कहते हैं ये आते हैं और आकर के हमें बोल जाते हैं कि पीर भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा पीर में ताकत है बचाने की, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी पीर में खड़े होने की ताकत नहीं है। कोई कर सकता है पीर अल्लाह का मुकाबला? हम पीरों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते। जो पीरों को अल्लाह का मुकाबिल माने, उसमें और मक्कातुल मुकर्रमा के मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। मक्का के मुशरिकों का तो यही अकीदा था ना, हम कितने भी पाप करें, हमारा लात हुबुल उज़्ज़ा हमें बचा लेंगे अल्लाह से लड़ाई करके। तो तुम यही समझते हो कि पीर हमारे अल्लाह से लड़ाई करें? ना भाई ना, वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह कह दे कि तूने नहीं खाना तो नहीं खाना, अल्लाह कह दे तूने नहीं जाना तो नहीं जाना। आप गौर कीजिए ना, गौर फरमाइए ना मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हो? बल्कि आपको बताऊं, कौम लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाज़िल करने का फैसला किया, कुरान है, कुरान उठा करके पढ़ो, अल्लाह ने कौम लूत पर जब अजाब नाज़िल करी, कौम लूत का वाक़या आपको पता है? दो जुमले में समाप्त करें। मर्द मर्द के साथ बदकारी करते थे, मर्द मर्द के साथ। आज ये लानत भी आम है मुसलमानों में, बहुत आम हो गई है। और ये इसका अजाब जिना से बड़ा है, इसका अजाब मर्द मर्द के साथ बदी करे, इसका अजाब जिना से बड़ा है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अर्श कांपता है जब ये काम होता है, अर्श कांपता है। जहां जिस काम पे अर्श कांपे ना, वो काम क्या होगा सोचो। और अगर इस ऐसे लोग किसी बस्ती में रहे और बस्ती के लोगों को मालूम है कि ये बदकार है, ये कौम लूत का अमल करते हैं, बस्ती के लोग उनको मना न करें, न समझाएं, बाइकाट न करें, तो अल्लाह उस पूरी बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। एक दिन में 36 बार। लगाओ कितने तावीज लगाते हो, लगाओ तावीज, अल्लाह लानत कर रहा है। बोलो अल्लाह लानत करे, किसी का तावीज बरकत दिला सकता है क्या? गुनाह में डूब कर खुदा के गजब का को चैलेंज करके तावीजात से अपने मसले हल कराना चाहते हो। हम तावीजात के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन तावीज वही काम करेगा जहां अल्लाह चाहे। अल्लाह ना चाहे तो ना दवा काम करे, ना दुआ काम करे, ना तावीज, कुछ काम नहीं है। ये बात सुन्नियत है, ये मसलक आला हजरत है, ये फिक्र रजा है, ये पैगाम आला हजरत है। सबकी दुआ काम करेगी अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ना चाहे तो फिर खलीलुल्लाह हाथ उठाए, खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह अंबिया के बाप अबुल अंबिया हाथ उठाए। अल्लाह कौम लूत पर मैंने सुना है कि तूने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया, मौला मैं दुआ करता हूँ लूत मेरे भतीजे उनकी कौम को तू हलाक न कर। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील है, मेरे बंदे, मैंने फैसला कर लिया, तू उनके लिए दुआ न कर। अल्लाह ने मना कर दिया। इब्राहिम मान गए अलैहिस्सलाम, नहीं दुआ की, उन पे पत्थर बरस गए, हत्ता के लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे भी पत्थर बरस, हालांकि वो वैसी नहीं थी। तो गौर कीजिए कैसा गुनाह है। बल्कि आपको बताऊं, बात इस पर आ गई तो नौजवानों की खास तवज्जो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के, और उनको अल्लाह ने चोंच अता की, फरिश्ते अलग अलग शक्लों में, तो बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के अल्लाह ने उनको चोंच अता की है। ये कौम लूत का जो अमल करता है ना, बदकारी, मर्द मर्द के साथ बदकारी, औरत औरत के साथ बदकारी करें, कहीं मरे, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, यमन में मरे, शाम में मरे, हज में मरे, कहीं मरे, जब वो मरेंगे तौबा के बगैर मरेंगे, तो वो चोंच वाले फरिश्ते जो परिंदे की शक्ल में है, एक रात भी उनको उनकी कब्र में रहने नहीं देंगे, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते उनको उठाते हैं और उठा करके वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौम लूत पर पत्थर बरसे थे। और कयामत के दिन ये बदकारी करने वाले लोग कौम लूत के साथ उठेंगे, अपने नबी के साथ नहीं उठेंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन लोग कर रहे हैं, इसलिए कि दिलों में इश्क मुस्तफा नहीं। अगर हुजूर का इश्क दिल में पैदा हो जाए, सब गुनाहों से निजात। तो ये जो बात आई ना, क्या ये समूह के नाम पे जो सूद आम हो रहा है, लेना देना आम हो रहा है, ये जो हराम काम आम हो रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्नुल जौजी हदीस ला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती है? आका फरमाते नहीं, नहीं बैठ सकती।
तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो मर्द भी नेक हो और वो औरत भी नेक हो तो बैठ सकते हैं, यानी वो गुनहगार नहीं हो, पापी नहीं हो, नेक लोग हो। तो आका फरमाते हैं अगर वो मरियम जैसी नेक औरत हो और यहया जैसा नेक मर्द हो और कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात हो तो भी मैं उनको आपस में अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। आज कोई है मरियम जैसी, आज कोई है हजरत यहया जैसा, यानी नबी जैसा मासूम, वलिया जैसी महफूज, और अकेले बैठना चाहे। आका फरमाते बताओ जब मरियम जैसी औरत को अकेले यहया अलैहिस्सलाम जैसे मर्द के साथ बैठने की इजाजत हुजूर नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ये जो काफिरों के साथ अकेले बिठा रहे हो, सूद के नाम पे गैरत कहां मर रही है? अरे तुम कमाओगे तो तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनों को क्या किसी सूद के दरवाजे पे जाने की जरूरत पेश आएगी? अपनी अपनी बिसात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कोई जरूरत नहीं है रोजाना नए कपड़े पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हर साल नए कपड़े पहनने की। जितनी औकात है वैसे जिंदगी गुजारो। मैं पूछता हूँ, अभी सैयदा पाक का जिक्र हो रहा था, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है कि जब ये पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखें बंद कर लो, नबी की शहजादी पुलसरात से गुजर रही है। लेकिन इतने अजीम बाप की इतनी अजीम बेटी, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? वो चाची तो रोज खाना आता, वो चाची तो रोज खाना आता, जन्नत से आता, लेकिन उन्होंने भूख प्यास क्यों बर्दाश्त की? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भूख और प्यास बर्दाश्त करके मेरी और तुम्हारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार। और एक बात कहूं इस उन्वान पर आगे, सूद खाना, औरतों की तवज्जो, माओ बहनों की, आपकी भी तवज्जो, कोई किसी को ना बिठाए, बस महफिल को छोड़ दे, अब तो ये एंड की तरफ ही जा रही है। मैं आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। रात के आखिरी पहर में भी आप इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे मगरिब के बाद सुन रहे हैं। वैसे बोकारो वालों की मोहब्बतें हमारे साथ, चास बोकारो वालों की बहुत पुरानी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बती लोग रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को जज़ाए खैर दे। बल्कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि मैं 10 दिन भी रुककर अगर रोज तकरीर करता था तो एक दिन भी एक आदमी कम नहीं होता था, बल्कि हर दिन लोग बढ़ते ही रहते थे। हाँ, ये चास वाले इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी तो करते हैं। जब मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूँ तो तालिब इल्म था, तब भी मोहब्बत करते। 10 दिन मैं रुकूं तो ये 10 दिन तक रोजाना मेरी तकरीरों में आते थे और हर दिन मजमा बढ़ता था। जो लोग हैं वो गवाह हैं। हमारे आजम भाई, अल्लाह उनके जज़ाए खैर दे, हमारे जुगनू इमरान भाई, हमारे हजरत मौलाना सैफ साहब अशरफी, आजकल इसी झारखंड की जीनत है वो माशाल्लाह। ये सब लोग हमारे और अहबाब, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और अंसार मोहल्ले की मस्जिद के बूढ़े बूढ़े इमाम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। नहीं, वो इमाम साहब मौलाना शराब है कि इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत वाले लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं आपके यहाँ कोई नया आदमी आया हूँ, नहीं, मैं पुराना हूँ। मैंने 10-10 दिन यहाँ क़याम किया आपके चास बुकारों में, अंसार मोहल्ले के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे यही दर्द लेकर के आए कि भाइयों सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये तहरीक फिक्र रजा की तहरीक है। हम अपना मसलक छुपा के हमने कहीं बात नहीं की। हम तो कहते हैं मसलक को पीठ पीछे डाल करके ऐसे काम करने को आग लगे,
ऐसे काम पे लानत हो जिसमें मसलक का सौदा किया जाए। हम तो वो सुन्नी है मेरे भाई, लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख करके लोग काम करें। हमने कहा लोगों का मसलक होगा जो ताकों पे रखा जाता है, हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारे सीने पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर, और इंशाअल्लाह यही मसलक हम कब्र में ले जाएंगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ माइक पर चिल्ला के मसलक का ऐलान नहीं करते, इंशाअल्लाह लोग रहेंगे तो देखेंगे मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। कोई गलत फहमी है हमारे पास बैठिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है अशरफिया जैसा इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा, उसके सदर मुफ्ती हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मुहक्किक मसाइल जदीदा आज इस जलसे में तशरीफ लाए हुए। सदरुल उलमा, हम जिनके बारे में आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह के वली को देखना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही को देख लो। भाई विलायत और क्या चीज है। हाल यह है कि अगर नमाज छूटने का अंदेशा है, एक इज्तिमा में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को मदऊ किया गया, तो कहा बनारस से जो है वो फ्लाइट पकड़ूंगा तो नमाज का टाइम फ्लाइट में चला जाएगा, तो बनारस से नहीं पकड़ूंगा, लंबा सफर 4-5 घंटे का लखनऊ आकर के कर लूंगा, लेकिन नमाज का वक्त फ्लाइट में गुजारना मुझे गवारा नहीं है। अगर इसका नाम विलायत नहीं तो फिर विलायत किस चीज के नाम मेरे भाई हैं? दीन पर अमल करने का नाम ही तो विलायत, वरना हवा में उड़ना पानी पे चलना क्या बात। आज वो मर्द कलंदर भी हमारे इस महफिल की जीनत के लिए तशरीफ है। ये उलमाए किराम जो हुजूर मुफ्ती आजमीन के मुरीदीन है, कुछ खुलफा है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की लाज़मी, ये ऐसा खतीब है मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती आजम जिसको सुनने के लिए शौक रखा करते थे। अगर मुफ्ती आजम के आने से पहले वो खिताब कर दें और फिर मुफ्ती आजमीन तशरीफ लाए तो कहते थे कि उनको दोबारा मेरे सामने खिताब करवाया जाए। ऐसी हस्ती सुन्नी दावत इस्लामी की सरबराही कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हो मेरे भाई। हम कोई सफाई पेश करने नहीं है, लेकिन नौजवानों से कहता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए। ये तहरीक इश्क मुस्तफ़ा की तहरीक, ये तहरीक फिक्र रजा की तहरीक, ये तहरीक है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं क्या कर रहा था, सुने क्या कह रहा था। अल्लाह अकबर। ये जो बहनें सूद की तरफ जा रही है, सूद की तरफ सुन ले, सूअर खाना भी हराम है, खिंजीर का गोश्त सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम। सुन रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी। सूअर खाना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, लेकिन सूअर खाने से बुरा काम सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है, सूअर ये हराम जरूर है, लेकिन सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। अल्लाह कहता है सूद खाने वालों मैं भी तुम्हारे साथ जंग करूंगा और मेरा रसूल भी तुम्हारे साथ जंग करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जब रसूलुल्लाह जंग के लिए खड़े हो जाए तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? तुम्हारी निजात का परवाना अल्लाह से कौन लाएगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कौन करेगा? ऐ मेरी बहनों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की दौलत ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, 10-20 हजार के लिए, लाख 2 लाख के कर्जे के लिए, खुदा के लिए रसूलुल्लाह के साथ जंग का ऐलान कबूल मत करो, हुजूर को जंग का चैलेंज मत करो। मेरे भाइयों बताओ तो सही, हम कितने कमजोर हैं, मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं लड़ सकते, तो वो रसूल इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, बताओ उस रसूल ने जंग का ऐलान किया और अल्लाह कह रहा है मैं और मेरा रसूल उनसे जंग करेंगे। जंग का चैलेंज अल्लाह रसूल ने किया है। बताओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल जंग करने पर आए, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर का क्या बनेगा? तुम्हारे बीवी शौहरों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर की बहारों का क्या बनेगा? याद रखना, अल्लाह रसूल के जंग के ऐलान को अल्लाह अकबर कबूल मत करो, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इसलिए कि याद रखना, जिस दिन मेरे अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, तुम पर अजाब बरसाना शुरू कर दिया,
उसके अजाब को पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी बात,